रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर धारी देवी मंदिर स्थित है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है। मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद मां धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। इस माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर को देखने दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मंदिर, लेकिन मैं पहली बार आई नेपाल से, सब फैमिली के साथ आई हूँ मैं यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मंदिर में आकर, एक अजीब टाइप का सुकून और शांति का एहसास हुआ। अब देश के अच्छा बहुत अच्छा लगे। हम सब चारों धाम दर्शन करने के लिए निकले हुए हैं और दो धाम हो गए, दो धाम वापस करने जा रहे हैं। रास्ते में मिल गए भाई मंदिर, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना है जब है हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। यहाँ तो रास्ते में पड़ा था तो धारा देवी माँ का मंदिर करके दर्शन करने आ गए। तो कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या कहना है आपका? आप नेपाल से भारत आए हैं, भारत की संस्कृति को क्या कहते हैं आप? पीछे तो नो डिफरेंस बिटवीन नेपाल और इंडिया, सब एक ही है। फिर मैं इस समय धारी देवी के सिद्धपीठ मंदिर में हूँ और आपको बता दूं कि यहाँ पर नवरात्र को लेकर यहाँ पर काफ़ी भीड़ श्रद्धालुओं की जुटी हुई है और आज हम यहीं के पुजारी से बात करेंगे कि क्या मान्यता है यहाँ पर। और आपको बता दूं कि इस मंदिर की खासियत एक संक्षिप्त एक लाइन में आपको ये बता दूं कि इस धारी देवी माता का 3 रूप देखने हैं तो आप उसको देखने के लिए आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि सुबह बच्ची का, दिन में युवती का और शाम को वृद्ध के रूप में, ये 3 जो आप रूप देख सकते हैं यहाँ आगे। ये आगे पुजारी से बात करेंगे कि क्या मान्यता है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी प्रसाद पांडे, पुजारी धारी देवी। अच्छा, ये कब से यहाँ पर सिद्धपीठ पर? ये माँ की जो मूर्ति है ये पौराणिक है, कॉपरकालीन मूर्ति है। अभी पहले ये चट्टान में हुआ करती थी, नदी के किनारे थी, लेकिन अब ये बीच नदी में है, जो कि अच्छा आकर्षण का केंद्र बन गया है और लाखों की संख्या में यहाँ जो है भीड़ हो रही है। और विशेष रूप से आजकल जो है सारे नवरात्रे चल रहे हैं, शक्ति पूजा का विशेष महत्व होता है। आप देख रहे होंगे कि लंबी कतार लगी हुई है, भक्त लोग जो जल्दी वाले हैं अपने लाइन में खड़े होकर के प्रसाद चढ़ा रहे हैं। धारी गांव के कारण जो है ये प्रसिद्ध हुई हैं। कहा जाता है कि काली का अवतार काली मिठा काली मठ कालशिला में होता है और इस क्षेत्र में आकर के माँ शांत होती हैं। ये दिव्य मूर्ति, इनकी विशेषता इस मूर्ति की ये है कि इनको खुला चाहिए, इनके ऊपर पानी भी चाहिए, इनको धूप भी चाहिए। पहले भी जो है चट्टान में रहा करती थी और विशेषता आप कभी सुबह के टाइम पर आएंगे, आरती के समय आएंगे, आप देखेंगे कि जैसे छोटी एक बच्ची होती हंसती हुई आपको दिखेंगी। और दोपहर काल में आप आएंगे तो युवा प्रौढ़ अवस्था में जो माँ का स्वरूप है दिव्य दर्शन होते हैं। और सायंकाल के समय जैसे सूर्यास्त होता है वैसे ही माँ का चेहरा मुरझाने लग जाता है, वृद्ध अवस्था में माँ आने लग जाती है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। नैनीताल में दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम है और बड़ी संख्या में लोग दुर्गा पूजा महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। श्रद्धालु में मां दुर्गा के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। नैना देवी मंदिर में बने दुर्गा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। वहीं नैनीताल में मां दुर्गा महोत्सव का कलश यात्रा के साथ आगाज हुआ, जिसमें महिलाओं और स्कूली बच्चों ने संस्कृति वेशभूषा में भाग लिया। कलश यात्रा नैना देवी मंदिर से शुरू होकर बड़ा बाजार, शाह बाजार होते हुए वापस नैना देवी मंदिर में संपन्न हुई। वर्तमान पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है और इसके साथ ही साथ जो नैनीताल नगर में जो बंगाली सीज़न है, देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को हमारी संस्कृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से हम सरयू दुर्गा पूजा कमेटी नैनीताल एक यहाँ पर उत्तराखंड के जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं उनके कार्यक्रमों को करवाती है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो यहाँ की जो हमारी जो मूर्तियाँ जो का निर्माण होता है वो पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए ही इन मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो वहीं टिहरी के नरेंद्र नगर में मौजूद है देवी भगवती का ऐसा सिद्धपीठ जिसकी कहानी मां सती से जुड़ी है और इस धाम का नाम है सिद्धपीठ कुंजापुरी मंदिर। इस मंदिर की मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। कुंजापुरी पड़ा
कुंजापुरी के दर्शन करने के लिए हमें सबसे पहले ऋषिकेश और नरेंद्र नगर हिंदोला खाल पहुंचते हुए इस मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें ये जो 312 सीढ़ियां बनाई गई है, इनसे चलकर सबसे ऊपर माँ कुंजापुरी के मंदिर के प्रांगण तक पहुंचना पड़ता है और वहां पर माँ कुंजापुरी के मंदिर के दर्शन होते हैं। ये जो माता सती के 52 शक्ति पीठ है, उनमें से एक पीठ है माता का, तो यहाँ माता सती का वक्ष स्थल है। उसी को संस्कृत में कूचा बोला जाता है, लोकल में कुंजा हो गया तो कुंजापुरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर माँ कुंजापुरी है, जो यहाँ मनोकामना के लिए लोग आते हैं, जैसे धन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, इच्छाएं अनेक होती हैं तो मनोकामनाएं लेके आते हैं श्रद्धालु अपनी तो अपनी मनोकामना पूरी होने पे भी फिर आते हैं। माता के जहाँ जहाँ अंश गिरे थे ना, तो 52 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ ये भी है, कुंजा माता। तो यहाँ माता सती के अंश गिरे थे, तो कुंज भाग गिरा था छाती वाला, तो इसलिए कुंजापुरी पड़ा है नाम। मां कुंजापुरी मंदिर में चमत्कार होने की बात भी कही जाती है। जब नवरात्र शुरू होते हैं तो मंदिर के अंदर गर्भगृह में एक कुंड है जो चांदी के प्लेट से ढका रहता है। वो नवरात्र में ऊपर की ओर आ जाता है और 9 दिन बाद ये कुंड नीचे की ओर चला जाता है। कि माँ सिद्धपीठ कुंजा जो पुरी है, उसका यहाँ पर एक कुंड है जो यहाँ पर चांदी के प्लेट से यहाँ पर उसे ढका गया है। और आपको बताना चाहूँगा कि जब नवरात्रि होते हैं तो तब यह जो वक्ष स्थल है वो कुंड से ऊपर की तरफ आता है, और जब नवरात्र पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद ये नीचे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर माँ की शक्ति देखने को मिलती है।